हेलो स्टूडेंट, संगीता वर्मा मैम की हिंदी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको सूरदास के 2 पद पढ़ाए थे और आज मैंने अपनी दूसरी वीडियो में ये आपको तीसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। सारे बच्चे ध्यान देकर सुने। बच्चों, इस तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव को ये बात बताई है कि कृष्ण हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, कृष्ण हमारी ज़िंदगी में किस तरह रचे बसे हैं। पहली पंक्ति में उद्धव गोपियों से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हारी की लकड़ी, हमारे हरि यानी हमारे मतलब हमारे हरि मीन्स भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। बच्चों, हारिल की लकड़ी मतलब हारिल बच्चों एक पक्षी का नाम है। वो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है जिसको कहते हैं आधार। अगर पंजे में उसके लकड़ी नहीं रहती है तो वो सोचता है कि मेरा वजूद नहीं है। इसीलिए कृष्ण गोपियाँ जो है कृष्ण को मन क्रम वचन, दूसरी लाइन में जो दिया गया है, गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम और वचन, मन से अपनी क्रिया में, वचन से नंद नंदन उर, यहाँ नंद मतलब नंद बाबा के, नंदन मतलब पुत्र, उर मतलब अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़े मतलब दृढ़ मतलब मजबूती के साथ, पकड़ी मतलब पकड़ रखी हैं। मन क्रम वचन से, जैसे बच्चों हम किसी चीज़ को बहुत मजबूती से मन में बार बार चिंतन करें, मंथन करें, बराबर निरंतर उसका चिंतन बना रहे हमारे मन मस्तिष्क में, तो उसी को कहते हैं दृढ़ता से पकड़ना किसी चीज़ को। तो गोपियाँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम और वचन से अपने हृदय में बसा रखी हैं, वो इसका उदाहरण इसके माध्यम से देती हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के माध्यम से। गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करता, उसी तरह से हम गोपियाँ हरि भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से अपने हृदय में बसा रखा है मजबूती के साथ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जगरे, मतलब जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिवस मीन्स दिन में, निशि मतलब रात में, कान कान जगरे हमारे मन मस्तिष्क में कान्हा की ही पुकार रहती है। मतलब पुकारने का मतलब ये नहीं कि कान्हा कान्हा जोर से चिल्लाना, कान्हा कान्हा हमेशा श्री कृष्ण का ही चिंतन बना रहता है हम लोगों के मन मस्तिष्क में। सोते जागते उठते बैठते दिन रात हमेशा कृष्ण का ही चिंतन बना रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जब करवीक करे। गोपियाँ इसमें कहती हैं, इस पंक्ति के माध्यम से उद्धव से बताती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर, सुनत जो तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर लागत है ऐसो, ऐसे लगता है ज्यों करवीक करे, जैसे कोई व्यक्ति कड़वी ककड़ी खा ले। ककड़ी में बेटा कई तरह की ककड़ियाँ होती हैं, जैसे खीरे में कभी कभी एक बहुत कड़वा खीरा आ जाता है तो मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। उसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने ना करे। बच्चों, यहाँ व्याधि का मतलब है रोग। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सु तो हे उद्धव, तुम तो हम लोगों के लिए ऐसा रोग लेकर आए हो। योग संदेश क्या है? रोग। ऐसे रोग को लेकर के आए हो, देखे सुने ना करें। जिस रोग के बारे में हम गोपियाँ ना सुने हैं, ना देखे हैं, ना इस रोग के बारे में कुछ जानते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ ये बता रही हैं कि ये योग संदेश, तुम्हारा ये योग संदेश हम गोपियों के लिए ऐसे रोग के समान है जिस रोग के बारे में हम गोपियाँ कुछ ना तो जानती हैं, ना कभी इस रोग को देखा है और ना ही सुना है। या तो सूर तिनय लय सौंपो जिनके मन चकरी। चकरी का मतलब होता है बच्चों चंचल। चकरी का मतलब होता है चंचल। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये योग संदेश उन लोगों को ले जाकर दो जिनके मन चंचल हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका है, पहले से ही स्थिर हो चुका है, इसलिए हमें इस योग संदेश की जरूरत नहीं है। हम गोपियों का मन एक जगह पर स्थिर हो गया है। बच्चों, ये पद जब मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो बच्चों ने कहा कि स्थिर का मतलब क्या होता है। स्थिर का मतलब ये होता है बच्चों कि स्थिर उसको कहते हैं कि जब हमारा मन एक जगह पर केवल फोकस करे, इधर उधर भटके ना, उसी को कहते हैं मन की स्थिरता।
और किसी भी काम को करने के लिए मन की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। गोपियों का मन इधर उधर नहीं भागता। हम अगर अपने आप को देखें तो कई बार ऐसा होता है, हम कभी इस देवी देवता की पूजा करते हैं, कभी उनकी करते हैं, कभी उनकी करते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। कभी इनसे कि हाँ यहाँ शांति मिलेगी, वहाँ शांति मिलेगी, ये सब भटकाव की स्थिति होती है। इस पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को यही समझा रही हैं कि हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, अब हमें किसी योग संदेश की जरूरत नहीं है। अपना ये योग संदेश आप उन लोगों को ले जाकर दो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में चंचलता भरी हुई है। तो आई होप बच्चों को ये पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। हारिल, हारिल बेटा ये कोई चीज़ नहीं है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, चाहे वो उड़ता रहे, सोता रहे, जागता रहे, बैठता रहे। और इसके बाद मैं आपको चौथा पद पढ़ाऊंगी। चौथे पद की व्याख्या करने से पहले मैं उसे बोर्ड पर लिख लूँ, उसके बाद मैं चौथा पद पढ़ाऊँगी। तो अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। ये सूर्य के पद का चौथा पद है। हरिये राजनीत पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत होते जो चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन, जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह शोर, जो प्रजा न जाहे सताए। बच्चों इस पद के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। यहाँ बच्चों मधुकर शब्द जो आया है, मैंने कहा था ना कि जब उद्धव गोपी संवाद चल रहा था तो वहाँ पर एक भ्रमर उड़ के आता है, इसलिए इसका नाम भ्रमर पड़ा। गोपियाँ भ्रमर को संकेत करके अपनी बात कह रही थी, इसीलिए यहाँ पर यह मधुकर शब्द आया है, ये उद्धव के लिए आया है। पहली लाइन का अर्थ है बच्चों, हरिये राजनीति पढ़ आए। जब कृष्ण ब्रज में थे तो वो चालाक नहीं थे, इतने चतुर नहीं थे, लेकिन अब जब मथुरा चले गए तो वहाँ पर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनकी चतुरता और बढ़ गई है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये बात गोपियाँ क्यों कह रही हैं कि हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। क्यों? क्योंकि जब भ्रमर उद्धव के द्वारा सारे समाचार को सुना गोपियों ने, ये समाचार सब पाए। जब भ्रमर के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से गोपियाँ सारे समाचार को प्राप्त करती हैं, उनकी कही हुई बात को समझती हैं, तब गोपियाँ अपने मन में ये विचार करती हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ी है, हरि ने राजनीति पढ़ ली है, अब चालाक हो गए हैं, पहले से अधिक चालाक हो गए हैं। तीसरी पंक्ति में इसी को कवि कह रहे हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ का अध्ययन कर लिया है, राजनीति का अध्ययन कर लिया है, जिससे उनकी चालाकी और बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके, अब ये बात हमारी समझ में पूरी तरह से आ गई है कि अपनी बढ़ी हुई बुद्धि के कारण ही, अपनी चतुराई के कारण ही योग संदेश पठाए उन्होंने। हम गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है। गोपियाँ इस पंक्ति के माध्यम से कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे थे। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले मतलब भलमानुष जिसको कहते हैं बेटा, या सज्जन मनुष्य जिसको कहते हैं, उसी के लिए यह भले शब्द आया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग, आगे के मतलब पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे। भले का मतलब अच्छा भी है। भले उद्धव, भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, पर हित डोलत धायक। पर मीन्स दूसरों के हित मतलब कल्याण के लिए, डोलत धाय मतलब दौड़ पड़ते थे। पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे जो दूसरों के कल्याण के लिए दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत होते जो चुराए। गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि हम गोपियाँ अपने मन को, फेर मतलब फिर से, पाइए मतलब वापस पाना चाहती हैं। हम गोपियाँ अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। चलत होते जो चुराए, जो भगवान श्री कृष्ण ने चलते समय हमसे चुरा लिया था, जो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया, उस मन को हम गोपियाँ वापस पाना चाहती हैं।
फिर कहती हैं, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, ते क्यों अनीति करें, वे अनीति क्यों करने लगे। अब जे मतलब जो, यहाँ जे श्री कृष्ण के लिए आया है, जे और अनीति छुड़ाए, जिन श्री कृष्ण ने और लोगों को अनीति मतलब अन्याय के मार्ग से हटा करके न्याय के मार्ग पर लगाया है, वो श्री कृष्ण अब हम गोपियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। बच्चों, जब कृष्ण ब्रज में थे, कंस उनको नाना प्रकार से मारने के लिए अनेक यत्न किया, अनेक राक्षसों को भेजा, कृष्ण ने सबका वध किया और ब्रजवासियों की रक्षा की, गोकुलवासियों की रक्षा की। तो वही कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण और लोगों को अनीति के मार्ग से हटा करके, अन्याय के मार्ग से हटा करके न्याय के मार्ग में लगाया, वो श्री कृष्ण अब हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो ये कहता है, एक राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा न जाए सताए, कि उस राजा के माध्यम से कभी प्रजा सताई ना जाए, अर्थात हर तरह से प्रजा का कल्याण करें, प्रजा के हित में सोचें, प्रजा को किसी भी प्रकार से सताएं ना। इस पंक्ति, इस पद में ये इन बातों की चर्चा गोपियों ने की है उद्धव से। बच्चों, आज ये चैप्टर सूर्य के पद, चारों पद मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। थैंक यू।